हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये जो टॉपिक है इसको अलग अलग समझाने के अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका जो एक बेसिक भी नहीं है, वो बस ये है कि हम अपने देसी लैंग्वेज में और हम लोग अपने तरीके से इसको इजीएस्ट वे में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमको समझने से मतलब है, ना कि कौन से तरीके से हमने समझा। तो सबसे पहले तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 मोल होता कितना है। एक्चुअली मोल होता क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। मोल जो है ये एक यूनिट है मेजरमेंट की, जिसमें संख्या नंबर, जैसे कि 12 बनानाज है, इसको हम 1 डजन बोलते हैं। 12 बनानाज जो है, एक दर्जन में 12 केले आते हैं। तो 12 केलों को 12 बार गिनना, या फिर हम किसी को बोलते एक दर्जन, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि 12 बनानाज आते हैं। तो वैसे ही अगर हम 1 मोल बोलते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम, अगर आपको कोई बोलता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स, तो आपके दिमाग में कितने एटम्स आने चाहिए, ये भी संख्या है। जैसे एक दर्जन में बनानास की संख्या कितनी है, 12, तो 1 मोल में एटम्स की संख्या कितनी होगी, ये फिक्स्ड है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये बहुत सारे एटम हैं, क्योंकि देखो इंटू 23, यानी अगर हम इसको लिखें 6.022 और इसके तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 23 ज़ीरो आएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई। अगर इसको भी हटा दे तो इसके 3 जीरो एक्स्ट्रा और लगेंगे, 23 24 25 26 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इतनी बड़ी संख्या हो गई, और इसको हम जनरल काउंट में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नंबर हो गया है। जैसे अगर आप किसी दुकान के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे कि हमें 1 मोल ऑफ पोटैटो दे दो, वजन से लोगे, 1 kg पोटैटो लेना है, तो 1 kg पोटैटो अगर आप लेते हो तो 7 to 8 नंबर ऑफ पोटैटो आ जाएंगे उसमें, अगर डिपेंड करता है ना साइज पे, ठीक है। पोटैटो आएंगे, ये डिपेंड करता है कि पोटैटो उसका साइज क्या है। बट अगर आप जाके बोलोगे 1 मोल हमें पोटैटो दे दो, तो उसमें 6.022 1 2 3 करके 26 ज़ीरो कर इसके आगे हम लगा दे, उतने पोटैटोज आएंगे। यानी कितने ज़्यादा पोटैटो होंगे कि हमें तो रखने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और 1 मोल ऑफ ब्लैक ग्राम जब लोगे तो वो भी कितने ज़्यादा आएंगे, वो पर उनकी संख्या, और 1 मोल में पोटैटो भी आ सकते हैं, 1 मोल में ब्लैक ग्राम भी आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इस इतनी बड़ी चीज़ों के लिए, बड़ी साइज़ की चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो हम किस लिए इस्तेमाल इसका करते हैं, कब करते हैं, जब हमें छोटी सब, क्योंकि एटम के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एटम जो है वो साइज में छोटे होते हैं। यानी हमने क्या सीखा अभी कि 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एटम्स। इतने एटम होंगे, इतने सारे एटम होंगे 1 मोल। एटम्स का एक पैकेट है, वो 1 मोल है, जिसमें इतने सारे एटम्स आ जाते हैं, तो उसे 1 मोल कहा जाता है। तो 1 मोल, अगर 1 मोल, अब जरूरी नहीं है एटम्स का ही 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का 1 मोल में कितने एटम आए, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें भी, क्योंकि ये तो नंबर है ना, तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे 1 मोल में मॉलिक्यूल्स के।
मोल क्या है? मोल एक लिंक है किसके बीच में? मास ऑफ एटम और या फिर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल, मतलब एटम्स का मास और संख्या, एटम्स की संख्या के बीच का एक लिंक है। मोल इज अ लिंक in between the mass of atoms and the number ऑफ एटम्स। इसमें एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स के लिए भी हो सकता है ये। अब इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये 1 मोल जो है वो एक ग्रुप है पार्टिकल्स का, जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? जो संख्या हमने एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले तो इस नंबर को क्या कहा गया है? एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर? इस पूरे नंबर को बोलने की बजाय हम इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये एक संख्या है, और मोल क्या है? इतने सारे पार्टिकल एक मोल में आते हैं। तो 1 मोल अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल, अ ग्रुप ऑफ 0 एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स जिसमें ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। जैसे 1 किलो क्या होता है? ग्रुप ऑफ 1 किलो किसी भी सॉलिड आइटम का 1 किलो में 1 किलो टमाटर भी हो सकते हैं, 1 किलो पीज हो सकते हैं, 1 kg पोटैटोज हो सकते हैं, या 1 किलो का एक वाटरमेलन भी हो सकता है। तो इन सारों में वाटरमेलन, एक तो बहुत बड़ा सा वाटरमेलन वो भी 1 kg का है, 2 3 4 5 ये 5 पोटैटो ये भी 1 kg के हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मटर के दाने ये भी 1 kg के हैं। तो हमें इनमें क्या दिखा कि इसमें संख्या जो है, वेट तो सबका बराबर है, यानी कि 1 मोल, ठीक है, बट 1 किलो में एक पंपकिन या वो भी आ सकता है, वाटरमेलन भी, और 1 किलो में 5-7 पोटैटोज भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो साइज क्या है। अब एटम का साइज, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स जो हैं, उन जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अपने अपने एटम होते हैं, और उन सब के अपने अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो इसलिए एवोगैड्रो नंबर जो है 1 मोल जो है वो इसके बराबर होता है। ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स हों, एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स एक मोल कहलाएगा सब्सटेंस। तो इससे पहले हमने लिखा था ना 1 मोल ऑफ एटम्स में भी 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर आएगा, बट उसके आगे हमें एटम्स लिखना होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स हो तो हम ये वाला लिख के उसके आगे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है? बस यही कि 1 मोल में इतने सारे एटम होते हैं, या फिर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की संख्या अगर इतनी हो, किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, एंड आफ्टर दिस देयर विल बी अ टॉपिक मोल ऑफ एटम्स एंड मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. For this I will share a different video. Thank you. Like, share and subscribe.